21 वर्षीय नौजवान की नई नई शादी होती है, नए नए कपल होते हैं अलग, यानी 2 महीने बाद जो कपल होते हैं घर से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वह दोनों अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कुछ एक दिन ऐसा होता है कि जिससे वो जो उसकी पत्नी होती है वो बाजार जाती है। वहाँ से आने के बाद कहती है कि जब वो आती है तब जो उसके पति है वो सीरियस हालत में रहता है। वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, वहाँ से घर वाले आते हैं। आने के बाद जो होता है उन्हें आन में एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उस हॉस्पिटल से डॉक्टर देखते हैं, देखने के बाद उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। वहाँ से बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाते हैं, यानी 2 हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। तीसरे में जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, अब हमने इनकी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगदीश नाम का लड़का होता है, नौजवान, बढ़िया सुंदर, दिखने में स्मार्ट। 21 साल का लड़का होता है। उसकी शादी यानी उसके पेरेंट्स देखते हैं, और उधर से जब लड़की वाली एक सगाई होती है, यानी लड़की वाले को बुलाया, लड़की वाले आते हैं, रिश्ता देखते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़का लड़की को मिलाया जाता है, यानी देखने के बाद दोनों पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद यह सगाई की डेट रखी जाती है। डेट सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद ऐसा होता है कि अब आजकल सगाई के बाद ही लोग आधी शादी मानना चालू कर देते हैं, और लड़का लड़की के पास नंबर हो जाता है, अपना बातें करते हैं, आते जाते हैं। यही हाल हुआ, यानी जगदीश और जो लड़की थी, लड़की का नाम वैशाली था। वैशाली और जगदीश दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते यानी लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद ये एक दिन ऐसा होता है, लगभग शादी के 1 महीना जब रह जाता है तो एक दिन वैशाली फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद जो जगदीश है उसे एक होटल में बुलाती है। वहाँ बैठती है और कहती है कि आप इस शादी को मना कर दो, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये बात जब जगदीश सुनता है तो बहुत चिंतित होता है, और वहाँ से आने के बाद कुछ कहता नहीं है वैशाली से। वहाँ से आने के बाद ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताता है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे कपड़े आ चुके थे, रिश्तेदारी में कार्ड बट चुका था। अब उनके घर वाले जो हैं वो फ़ोन लड़की वाले के घर करते हैं। जब ऐसी बात लड़की वाले सुनते हैं तो वैशाली को बुलाते हैं, उन पर प्रेशर देते हैं, और फिर ये बात रफा दफा हो जाती है। फिर जो वैशाली होती है वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब 1 महीने बचा था, लेकिन धीरे धीरे अब फिर शादी को 6 दिन बच रहे हैं। फिर एक दिन वैशाली फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद जगदीश को बुलाती है, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म पे। जगदीश वहाँ जाता है, जाने के बाद बात करता है। बात करने के बाद जो वैशाली होती है वो कहती है कि अगर आप शादी से मना नहीं करेंगे, शादी नहीं रोकेंगे, तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, जहर खा लूँगी, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ, उसके बाद शादी करना चाहूँगी। मैं शादी बाद करियर बनाने के बाद शादी तो कभी भी कर सकते हैं। अब इस बात से लेकर जो जगदीश होता है वो इस बार अब चुप नहीं रहता है। वो वैशाली पे चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद घर आके बताता है। उसके घर वालों का प्रेशर होता है। अब शादी होती तो है, लेकिन जो जगदीश के फैमिली वाले हैं वो अब कहते हैं शादी हम जरूर करेंगे, लेकिन इस विषय पे करेंगे कि अगर वैशाली कुछ अपने आप पे करती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक हलफनामा कागज लिख दिया जाता है। उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद जब वैशाली घर आती है, यानी 2-4 दिन 10 दिन सही से रहती है, उसके बाद वो जब कोई भी फैमिली बोलता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देती है। फैमिली वाले कहते हैं ये काम करो,
अगर ये फैमिली में एडजस्ट नहीं हो रही है तो एक फ्लैट ले लो और फ्लैट में से रहो खुशी खुशी आप दोनों। ऐसा ही होता है। वहीं पे अब एक फ्लैट उसी जगह एक कॉलोनी में एक फ्लैट दिलवा दिया जाता है। जगदीश और वैशाली रहने लगते हैं। कुछ दिन और बीतता है तो वैशाली और जगदीश में थोड़ा सा अनबन यानी चिड़चिड़ापन सा था। एक दिन जो जगदीश होता है वो काम से आता है, वैशाली खुशी खुशी उसे खाना बनाती है, खिलाती है और खिलाने के बाद रोना धोना यानी घर में खाना वाना बना हुआ था, रोना चालू कर देती है। रिश्तेदार को फ़ोन करती है, यानी फ़ोन करती है वो भी जो लड़का का मामा है उन मामा को फ़ोन करती है। मामा वहाँ आते हैं, देखते हैं कि वैशाली जो है वो यानी जगदीश से लिपट लिपट के रो रही है। अब उसे देखते हैं, चेक करते हैं तो जगदीश की सांसें चल रही थी। अभी फिलहाल वो जगदीश बहुत सीरियस हालत में था, यानी हालत उसकी गंभीर थी लेकिन सांसें चल रही थी। आनन फानन में एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस आता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद सीरियस थोड़ा सा मैटर और सीरियस होता है। हॉस्पिटल में जवाब हो जाता है, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, वहाँ भी जवाब दे देते हैं, तीसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और जगदीश को मृत घोषित कर देता है। जब जगदीश को मृत घोषित कर दिया जाता है तो जो बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए वहीं से रेफर कर दी जाती है और जांच का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जो पुलिस है वो जगदीश के फ्लैट में आती है, वहाँ चेक करती है तो वहाँ उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। जो वैशाली है वो अभी कोई चीज़ बताने के हालत में नहीं थी और जो उसके घर वाले हैं इसे यानी नॉर्मल डेथ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो सीधे सीधे पुलिस में कंप्लेन कर रहे थे कि इनकी यानी हत्या की गई है, इनका मर्डर किया गया है। अब जब इस बात को घर वाले कहते हैं तो फिर जो पुलिस है अगले दिन फिर आती है छानबीन के लिए और जब छानबीन के लिए आती है तो देखती है कि वैशाली से पूछ जांच करती है। वैशाली जो बात कह रही थी कि हम सब्जी लेने गए, वहाँ से आने के बाद देख रहे हैं कि जैसे घर में जो सामान है वो बिखरा हुआ था और जो हम सब्जी लेने गए तो वहाँ से आए तो हमारे जो गले में चैन गले का था, हमारे जेवर थे शादी के और सारे सामान थे वो सारे गायब हो चुके थे और घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और जो जगदीश हैं उनकी हालत सीरियस थी। अब ये बात सुनकर पुलिस को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो कोई डकैती का जैसे माहौल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि खाना पानी बना हुआ था, खाना पानी खाया हुआ था। वैसे आपस में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर कर दिया गया था और अलमारी खोल दी गई थी। इससे ऐसा नहीं लग रहा था कि यह डकैती का मामला है। पुलिस का शक फिर वैशाली पे ही जाता है, क्योंकि जो वैशाली उसके जगदीश के घर वाले वैशाली के बारे में पुलिस को बताते हैं कि ये शादी से खुश नहीं थी, इसने 2 बार शादी कैंसिल करी थी, मना किया था, उसके बाद भी इसके घर वालों के दबाव में शादी हुई थी। ये कह रही थी मैं जहर पी लूँगी। अब वैशाली पे ही फिर ज़्यादा ध्यान जाता है। पुलिस सख्ती से वैशाली से पूछ जाँच करती है। जब सख्ती से पूछ जाँच करती है तो वैशाली का हिम्मत टूट जाता है और वो सब सच बता देती है। फिलहाल वैशाली क्या करने वाली थी, अब जेल में है, यानी कानून अपना काम कर रही है, वैशाली जेल में है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मतलब यही लोगों से कहना चाहते हैं कि जहां भी रहें यानी सतर्क रहें। वैशाली तो फिलहाल जेल में है, लेकिन जिसका बेटा 21 साल का बेटा गया है उसका तो पूरा घर ही उजड़ गया। इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर